सत्य बोलना चाहिए। इस कलयुग में अगर सत्य का आचरण लेते हो, सत्य का आश्रय लेते हो, सत्य बोलते हो, तो समझो कि हमारी सब साधना पूरी हो गया। किसी साधना की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारे सत्य बोलने से किसी का भला हो रहा है तो वहाँ सत्य बोलो। जैसा तुम देखे हो उसी के अनुसार कहो। जैसा तुम देखे हो उसी के अनुसार सत्य कहना है। बढ़ा चढ़ा कर नहीं, कम ज्यादा नहीं। चाहे वह तुम्हारा प्रिय हो चाहे अप्रिय हो, जैसा देखे हो उसी के अनुसार कहो। जैसा तुम सुने हो उसी के अनुसार सत्य कहो। अगर पत्नी पति के साथ सत्य बोले तो इसमें पत्नी का ही लाभ है। पत्नी सोचे कि हमारी साधना भी पूरा हो रहा है। अगर बहू अपने सास ससुर के साथ सदा सत्य बोले तो उस बहू का ही लाभ है, उसकी साधना भी पूरा हो रहा है। लड़की लड़का अपने माता पिता से सत्य बोले, कोई बात छिपाए ना, तो उसका उसमें भला भी है। वह समझे कि हमारी एक सत्य बोलना साधना है, साधना पूरा हो रहा है। इस कलयुग में अगर सत्य का सहारा लेते हो तो यह समझो कि हमारी एक तपस्या है। हाँ, वहाँ सत्य मत बोलो जहाँ तुम्हारे सत्य बोलने से किसी निर्दोष व्यक्ति का कोई कष्ट दे रहा है, हिंसा हो रहा है, वहाँ सत्य मत बोलो। अगर मान लो कोई दुष्ट किसी निर्दोष व्यक्ति को पीछा कर रहा है, उसे कष्ट देने के लिए, हिंसा करने के लिए, वह बेचारा अपना जान बचाने के लिए लुकता छिपता भाग रहा है। आप रास्ते में मौजूद हैं, आप उसका पता जानते हैं, वह कहाँ गया है। वह दुष्ट आपसे पूछ रहा है कि बताओ इस आदमी को जानते हो, तो बताओ। उस समय आपको सत्य बताना चाहिए कि उस निर्दोष व्यक्ति की रक्षा करनी चाहिए। आप बताओ, उस समय उस व्यक्ति का, निर्दोष व्यक्ति की रक्षा करनी चाहिए। अगर रक्षा नहीं करते हो तो अगर तुम्हारे सत्य बताने से वह दुष्ट जा करके उस निर्दोष व्यक्ति को कष्ट दे, मार दे, हिंसा कर दे, तो वहाँ सत्य बताना तुम्हारा पाप हो जाएगा। इसलिए जहाँ तुम्हारे सत्य बताने से किसी निर्दोष व्यक्ति का अगर कोई कष्ट दे दे, हत्या कर दे, तो वहाँ सत्य नहीं बताना चाहिए। सत्य का आश्रय लो, सत्य बोलो। एक तपस्या है, अगर जितना तपस्या का फल मिलता है उतना सत्य बोलने से फल मिलता है।